Good morning, students. Hope you all are fine. In the previous, we have read about some Indian bronzes, introduction of Indian bronze, types of sculptures, the lost wax process, etc. So, today we are going to start chapter 7 Indo Islamic Architecture. So, let's begin. Introduction. The advent of Islamic rule in India in the end of 12th century AD brought its own richness in terms of art and architecture. Indian architecture was of straight style which included horizontal beams, pillars and lintels. Mughals brought their curved style wherein an arc or dome was built as a method of bridging a space leaving the interiors free of pillars. The fusion of both styles on Indian soil in terms of structural techniques, stylized shapes, and surface decorations is termed as Indo Islamic architecture. This merger of styles led to the addition of decorative brackets, balconies, calligraphy, inlay work, pitradura, use of colored marble, painted plaster, and luminously glazed tiles, etc. तो इसमें ये बताया है कि हमारे भारत में इस्लामिक रूल जो है वो 12वीं शताब्दी के अंत में आया था और अपने साथ में प्रचुरता में आर्ट और आर्किटेक्चर को लेके आया था। हमारा जो इंडियन आर्किटेक्चर है वो स्ट्रेट स्टाइल में था जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल बीम्स, पिलर्स और लिंटल्स होते थे। लेकिन मुगल्स अपने साथ में एक कर्व स्टाइल लेके आए थे जो आर्क के अंदर देखने को मिलता है, और जो डोम बनाए जाते थे वो ब्रिज मेथड के साथ में बनाए जाते थे जिसके अंदर इंटीरियर में किसी भी तरह का पिलर्स का यूज़ नहीं होता था। इस तरह के फ्यूज़न जो है, जो इस दोनों स्टाइलों को मिलाकर हमारी भारतीय मिट्टी के ऊपर ये जो स्ट्रक्चरल टेक्निक, स्टाइलाइज शेप्स और सरफेस डेकोरेशन के साथ बना, इसको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहा जाता है। इस स्टाइल्स के अंदर डेकोरेटिव ब्रैकेट्स, बालकनीज, कैलीग्राफी, इनले वर्क, pitradura, कलर्ड मार्बल्स, पेंटेड प्लास्टर, ग्लेज टाइल्स और भी बहुत कुछ इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पैराग्राफ इज ऑल मुगल रूलर्स took great interest in buildings and art. Their capitals still boast of magnificent structures which are now India's famous tourist destinations. From red sandstone in Akbar's era to white marble in Shahjahan period, Indo-Islamic architecture speaks volumes of their great सेंस ऑफ एस्थेटिक्स एंड एंथुजियाज्म। तो इस पैराग्राफ में बताया गया कि जो मुग़ल रूलर्स थे उनका जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था वो बिल्डिंग्स के अंदर और आर्ट के अंदर था, और इनकी जो राजधानियां हैं वो इस अद्भुत स्ट्रक्चर के बारे में आज भी यही दावा करती हैं, और जो अब इंडिया के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बन चुके हैं। अकबर के समय में रेड स्टोन से लेकर और शाहजहाँ पीरियड के वाइट मार्बल तक इसमें जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बने हैं वो इनकी
बड़ी सौंदर्य और उत्साह की भावना के बारे में बताते हैं। इसके बाद है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग। फर्स्ट, इंपेरियल स्टाइल, दिल्ली सल्तनत। सेकंड, प्रोविंशियल स्टाइल, मंडू, गुजरात, बंगाल एंड जौनपुर। थर्ड इज मुगल स्टाइल, दिल्ली, आगरा एंड लाहौर। एंड लास्ट, फोर्थ इज डिकैनी स्टाइल, बीजापुर, गोलकंदा। यहाँ बताया गया है कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को किस तरह कैटेगराइज किया गया है। पहला जो है वो इंपेरियल स्टाइल है, जिसे शाही शैली बोला जाता है, इसमें दिल्ली सल्तनत है। दूसरा प्रोविंशियल स्टाइल है, जिसे प्रांतीय शैली बोला जाता है, जिसमें मंडू, गुजरात, बंगाल और जौनपुर है। तीसरा मुगल स्टाइल, मुगल शैली है, जिसमें दिल्ली, आगरा और लाहौर है। और आखिरी है चौथा डिकैनी स्टाइल, डिकैनी शैली, इसमें बीजापुर, गोलकंदा आता है। नाउ broadly, the Islamic architecture in India is of two types, religious and secular. Mosques and tombs represent the religious architecture, while palaces and forts form a part of secular Islamic architecture. We can clearly see Indian influence in work because they employed Indian craftsmen under an Islamic patron ruler and a head architect. तो इसमें बताया है कि मोटे तौर पर इंडिया के अंदर जो इस्लामिक आर्किटेक्चर हैं वो दो तरह के हैं, जिसमें पहला रिलीजियस यानी कि धार्मिक, और दूसरा जो है वो सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष। इसमें मस्जिद और समाधि जो है वो रिलीजियस आर्किटेक्चर के अंदर आते हैं, और जो महल और जो किले हैं वो सेकुलर इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंदर आते हैं। और इसमें हमें बिल्कुल ही साफ ये दिखाई देता है कि इसके अंदर इंडियन इन्फ्लुएंस है, क्योंकि इस्लामिक रूलर्स ने जो क्राफ्टमैन इसमें रखे गए थे वो भारतीय थे। इस वजह से इन सभी कार्यों के अंदर इंडियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। सो दिस वाज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू। Subscribe. Click on the bell to turn on notifications. Click on the like button. Share.